जग को शांति का और समानता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको वंदन करते हुए यहाँ पर आए हुए सब श्रद्धावान शीलवान श्रद्धा उपासक उपासिका तथा बालक बालिका सबको बहुत बहुत साधुवाद। एक भागती दौड़ती दुनिया में इंसान इतना बिजी है कि एक दूसरे की तरफ देखने के लिए भी मतलब उसको वक्त नहीं है, इसे बस भागता ही रहता है। भाग दौड़ में ये मेरा वो मेरा जब तक हमारे साथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो भगवान हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्या करते हैं? हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो कैसे? उसका माध्यम है जो पाली भाषा में जो हम डेली सुबह आते हैं, सुबह शाम जो हम वंदना करते हैं, तो हम तीन रत्नों को बुद्ध धम्म और संघ तीन रत्नों को वंदना करते हैं। 3 बार वंदना करते हैं, फिर हम शील ग्रहण करते हैं कि हमको कैसे रहना है। तो पाली भाषा में उसे कहा जाता है पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधिया। उसका मतलब है कि आप हत्या मत करिए, जीव हत्या नहीं करें तो क्या करें? तो उससे मैत्री करें, उन्हें संभालें। और दूसरे में बताते हैं कि अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधिया। तो कोई दे उसके पहले हम अपने हाथ से नहीं लेंगे। इसका मतलब हम चोरी नहीं करेंगे, हम अपने कष्ट से कमाया हुआ लाकर हम हमारा घर गृहस्थ जीवन उसे चलाएंगे, ना कि हम चोरी करेंगे। और तीसरा कहा है कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधिया। तो हम काम वासना से अलिप्त रहेंगे। हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमारी पत्नी उससे हम एक निष्ठ रहेंगे। पत्नी के अलावा और जो है उनको हम माँ बहन समझेंगे, उनसे हम माँ बहन जैसा रिश्ता रखेंगे और घर में सुख शांति रखेंगे। और चौथा शील हमें बताते हैं मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समाधिया। तो हम गलत बात नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, तो हम सबसे मैत्री अनुसार रहेंगे, प्यार से रहेंगे। और 5वां शील जो बताया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सुरा मतलब शराब। तो आज देखिए इसमें हर नौजवान वो व्यसनाधीन होते जा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि शराब नहीं पीना, दारू नहीं पीना, ये गुटखा वगैरह, मतलब जिससे हमारे मानसिकता बिगड़ती है, मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ता है कि हमारे आँखों के सामने हमें कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। तो आप वो शील का पालन करिए। तो और ये शील का पालन करते हो अपन अपना जीवन यापन करिए। तो है कि नहीं जीवन जीने की कला। और भगवान कहते हैं कि हम जो कुछ भी हमारे गृहस्थ जीवन में सर्विस करेंगे या कुछ भी व्यवसाय करेंगे तो कैसा करना चाहिए कि उसके लिए हम जो पैसा लाएंगे घर में, तो उससे किसी को, और जो हम व्यवसाय करेंगे तो उससे किसी को हानि नहीं पहुँचे, किसी को उसको दुख नहीं हो। तो हम हमारी कमाई से बड़ी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा लाके हमारे बच्चे, बीवी बच्चे और माता पिता का हम पालन पोषण करेंगे। और ऐसी भागदौड़ में इतनी भागदौड़ होती है, हाँ, बस बीवी बच्चे, ये मेरा, मैं और ये मेरा। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा है कि मैं और मेरा ही नहीं चाहिए। वही इंसान का घातक है। और ये ऐसी फिर भी जीवन जीते हुए देखिए, ऐसी ट्रेन चल रही है और ट्रेन में कई हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं और बस वो ट्रेन चलती जा रही है, दौड़ती जा रही है। और
उसमें से अगर 4 उतर भी गए तो उसे फिर से 10 चढ़ जाते हैं, इतनी भीड़ उसमें होती है। तो वो ट्रेन कौन सी हमारे जीवन की, उसका अंत क्या है? उसका अंत है मृत्यु। जो मृत्यु की ट्रेन है, जो हर किसी के जीवन में तो आने वाली है। बुद्ध बोलते हैं जो जन्मा है वो मृत्यु के लिए है, और जो मतलब निर्माण होता है वो नष्ट होने के लिए होता है। तो इंसान जब पैदा होता है तभी से उसके सर के ऊपर मृत्यु की तलवार टंगती रहती है। वो पता नहीं वो कब किसी के गर्दन पर गिरेगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और उसमें कोई उम्र भी नहीं है कि वो इस उम्र में जाएगा, या वो 10 साल में जाएगा, या वो 2 साल में जाएगा, या अपनी माँ की गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाएगी, या कोई 50 साल में जाएगा, कोई बूढ़ा हो जाएगा, और कोई तो इतना बूढ़ा हो जाता है कि उसको चल नहीं पाता है। तो ऐसे ही भागदौड़ की जिंदगी में क्या करता है इंसान? हमारे जीवन में वो 4 बीवियाँ बनाता है। क्या करता है? 4 बीवियाँ बनाता है और अपने जीवन यापन वो करता है, और बड़े प्यार से सबको रखता है, बहुत ही प्यार से हर चीज़ घर में लाना, सबकी खुशी, ये सब करते हुए अब ये तो क्या है, नैसर्गिक है पूरा। दिन बीतते हैं और दिन बीतते बीतते आखिरकार बुढ़ापा आने लगता है, और बुढ़ापा आने लगता है तो अब वो सोचता है कि मैंने जो 4 बीवियाँ बनाई हैं और सबको मैंने जो पाल पोस कर इतना अच्छा सब उनका मैंने इच्छा पूरी की है, तो मैं उनको पूछूं कि बुढ़ापे में आप मेरे लिए क्या करोगे? अब मेरा मृत्यु आने वाला है। तो वो क्या करता है कि चारों को, पहली बीवी को पूछता है, हे प्राण प्रिय, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, तुझे सब कुछ ला कर दिया, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मृत्यु नज़दीक आने वाली है, पता नहीं कब वो मुझे झपट कर ले जाए, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? वो बोलती है मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे रे, वो नाराज हो जाता है, बड़ा दुख होता है उसको। फिर दूसरी को पूछता है, हे प्राण प्रिय, मैंने तुझे भी कुछ कम नहीं किया है, तुम मेरे लिए क्या करोगी? वो बोलती है, क्या करेंगे, क्योंकि मृत्यु मेरी पास आने वाली है। तो बोले, मृत्यु तो क्या है भाई, स्मशान तक आ जाएंगे छोड़ने के लिए। और फिर नाराज हो जाता है। और फिर तीसरी को पूछता है, हे प्राण प्रिय, मेरी तीसरी पत्नी, तुम मेरे लिए क्या करोगी, क्योंकि अब वक्त बीतता जा रहा है, बुढ़ापा आया है, और कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो वो बड़े शान से बोलती है कि अरे तुम मर जाओगे, मैं दूसरा पति करूँगी। वो बोलती है, तुम मर जाओगे, मैं दूसरा पति करूँगी, ऐसे नहीं रहने वाली। अरे फिर दुखी हो जाता है। अब आई बारी चौथी की, और चौथी को पूछता है, हे प्राण प्रिय, अब तीनों ने तो अपना जवाब दे दिया, अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या करोगी? वो बोलती है, प्राणनाथ, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो चौथी बीवी है वो मतलब वो बोलते कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बड़ा प्रसन्न होता है, अच्छा लगता है। तो अब हम देखेंगे कि इंसान के जीवन में 4 बीवियाँ कौन होती हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में पहली पत्नी होती है जो हमारा सौंदर्य। हर किसी को लगता है मैं सबसे खूबसूरत हूँ, और सबसे खूबसूरत लगना चाहता है। हर इंसान देखो सुबह उठते ही पहले वो जाके आईने के सामने खड़ा हो जाता है। आईने के सामने खड़ा होके वो अपने आप को बड़े निहारता है, ऐसे प्यार से निहारता है। फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर सर के बाल देखेंगे, कई बाल सफ़ेद तो नहीं हुए, कई मेरे बाल झड़ तो नहीं रहे, मैं बूढ़ा तो नहीं हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा काला तो नहीं नज़र आ रहा हूँ। तो मार्केट में जो जो प्रोडक्ट आएंगे, सोप है, फेशियल वगैरह जो कुछ भी है सौंदर्य बढ़ाने वाली चीज़, वो लाकर और वो अपने आप को और ज़्यादा सुंदर बनाने की वो कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अरे जो निर्माण है वो नष्ट होने वाला है। फिर भी वो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, फिर भी बुढ़ापा आ ही जाता है।
वो उसके जीवन की पहली बीवी होती है। और दूसरी बीवी मतलब जो उसका घर परिवार, जिसके लिए वो भागता है, दौड़ता है, रातों की नींद खराब करके वो बस पैसे के पीछे दौड़ता है। और मुझे मेरा घर बनाना है, छोटा बना, मेरे को बिल्डिंग बनानी है, मोटरसाइकिल है तो मुझे 4 व्हीलर चाहिए। मतलब उसके पीछे दौड़ता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे कहाँ रुकना है। और कितनी बीवियाँ हो गई? 2 हो गई ना? हाँ। और तीसरी जो बीवी है, जो उसने भाग दौड़ करके जो ये धन संपत्ति जो उसने जमाई थी, बिल्डिंगें बांधी, गहने लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए सब उसने जमा करके रखा, आलीशान बंगला बनाया, 1 नहीं 2 गाड़ियाँ ले ली। अब ये तो कोई अपने साथ ले जाने वाला नहीं है, ले जाता है कोई? तो वो अगर उसको ऐसे छोड़ दिया तो कोई उसको लूट के ले जाएगा ना। तो उसको जो संभालने वाला चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो इसको, बताओ? नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वारिस। उसका वारिस चाहिए ना, वो संभालने वाला चाहिए ना। तो उसको संभालने वाला चाहिए, इसलिए वो क्या बोलती है कि मैं दूसरा नौरा बनवेलवी, मैं दूसरा पति बनाऊंगी, क्योंकि वो संभालने के लिए। और जो चौथी है, वो चौथी मतलब जब हम कहीं भी जाकर हम जो दान पुण्य करेंगे, वो हमारे साथ आता है। देखो, इंसान मर जाता है, अपनी कमाई करता है, खाता है और सब करके वो जाता है। समाज में हम लोग कैसे रहते हैं, हमारे रिश्तेदारों में कैसे रहते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, अच्छा रहा तो उसके बारे में बहुत अच्छी बातें होती हैं। अरे बड़ा अच्छा था, कि अरे ये महिला बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी, हर किसी के लिए दौड़ती थी, हर किसी के काम आती थी, तो उसको अच्छा ही बोलेंगे। तो जो शरीर निकल जाता है, उनसे यादें क्यों कर्म के रूप में अपने पीछे रह जाती है। देखो, हम चलते हैं, हमारे साथ साथ हमारी छाया चलती है। वो हम यहाँ तो छाया उतनी दूर रहेगी क्या? तो जहाँ से हम चल रहे हैं तो छाया हमारे साथ साथ चलती है। जैसे बैलगाड़ी मालूम है हमको, जो बैल खींचते हैं, वो बैलगाड़ी चलती है और उसके पीछे पीछे वो बैलगाड़ी के चक्के चलते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं, वो हमारा पीछा कभी छोड़ते नहीं। भले हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसके लिए वो अपनी चारों पत्नी को पूछता है। तो चारों पत्नियां इंसान के जीवन में ये मायने रखती हैं, और वो उसको समझकर तो हमने कैसे जीवन जीना चाहिए, तो हम बहुत पुण्य कर्म करने चाहिए। भगवान कहते हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा, है ना? वो किसी फिल्म का गाना है वो, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा इंसान, है ना? फल देगा भगवान वगैरह क्या है वो, तो किसी कोई देता नहीं है, वो नेचुरल है। वो यहाँ जो कर्म करेगा उसका फल हमको यहीं पर भुगतना पड़ता है। इसके लिए हमने अपने जीवन यापन करते हुए बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से एक दूसरे के काम आना चाहिए। कुछ ना कुछ हम जब ये समाज में हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य होता है उसके प्रति। तो हमारा घर तो हम संभालते ही है, वैसे ही हमें हमारे समाज के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और अपने जीवन में अपना विपश्यना का ये मेडिटेशन का मार्ग पकड़ रखें, और उस पर चलते हुए हमें निर्माण का मार्ग हमने प्राप्त करना चाहिए। बोलिए साधु साधु। सभीत्यो विभाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले च नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मवर्धिनः
आयुवन्नो सुखां बलन्ति। मंगल हो, सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।